आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड। खबर देहरादून से है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का कुछ खास प्रदर्शन उत्तराखंड में देखने को नहीं मिला था, वहीं एक भी विधानसभा सीट पर आप जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। हालांकि कुछ वोट बैंक जरूर आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। इस बार के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पहला गठबंधन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। ऐसा दावा फिलहाल गठबंधन की ओर से किया जा रहा है। देखिए, 400 पार कहने वाले लोग खुद 400 सीटों में चुनाव नहीं लड़ रहे। पहले तो यहीं पर वो समझ में नहीं आता। और जो ये स्लोगन बहुत तेज़ी से चला था इधर, मैं कहीं भी उसकी जिक्र नहीं सुन रहा। कहीं आवाज़ आज आप ज़रूर पूछ रहे हैं, लेकिन मैं 400 पार का नारा बीजेपी के कार्यकर्ता के मुंह से नहीं सुन रहा हूं। तो इसका मतलब हवा निकल चुकी है। और अलायंस 300 सीटों पर लगभग ऐसी स्थिति में है कि केवल एक कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। ऐसे में बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि उनकी क्या स्थिति होने वाली है। मैं आपको ये कह सकता हूँ आज के दिन में कि आने वाली जो 4 तारीख है उस दिन अलायंस की सरकार बनेगी और बीजेपी 10 साल के बाद पच्चीस। देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी 2 तरीके से इस पर देख रही है। एक तो मनोबल बढ़ता है, हमारे कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ेगा। दूसरा, आम आदमी पार्टी के जो डिसिप्लिन टीम है उसने एक अच्छा परसेंटेज पिछले 2022 के चुनाव में लेने का काम किया, वो हमारे संग एड ऑन होगा। और एक नैरेटिव सेट होता है जब कोई दल हमारे साथ ताकत के संग जुड़ता है, उसका भी लाभ होगा। और निश्चित ही इसका फ़ायदा आने वाले 2024 के चुनाव में जो 19 तारीख को वोटिंग है उत्तराखंड में, उसका खासा असर पड़ेगा, मेरा ये मानना है। इस प्रश्न का उत्तर मैंने पीसीसी में एक प्रेस करके दिया था। मैंने एक वॉशिंग मशीन का उस दिन प्रदर्शन भी किया था। और ये प्रश्न आप मेरे से बार बार कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये प्रश्न उनसे करिए जिन पे ईडी की कार्रवाई हो रही है, जिन पे सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। और कुछ ऐसे साथी भी हैं, मैं अभी नाम लेना उचित नहीं समझता, चुनाव का समय, बाद में वो भी खुलासा करूँगा, जिनके क्रैशर्स पे 2-2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई। और वो पेनल्टी अगर सरकार ले लेगी तो मैं मानूंगा लालच पे नहीं गए, लेकिन पेनल्टी अगर माफ़ करने के लालच में अगर कोई लोग बीजेपी में गए हैं, उनका भी खुलासा करेंगे। मैंने अपनी उस प्रेस में किस धारा के तहत कार्रवाई लागू हो रही थी वो बताया था। और देखते हैं कि आने वाले समय में उनका स्टेटस क्या रहता है उन कार्रवाइयों का। उसके बाद में दोबारा से एक प्रेस करूँगा। ये लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं होगी। वोटिंग के बाद भी हम चीज़ों की समीक्षा करेंगे। जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, अगर उनके ऊपर से मुकदमे हटाए जाते हैं बीजेपी में जाने के बाद, तो उसमें आप लोगों के माध्यम से उस सरकार से प्रश्न जरूर हम लोग करेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को ये सोच लेना चाहिए कि वो धमकी बड़े गलत टाइम पे दे रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए जिनके ऊपर पहले ईडी और सीबीआई की उन्होंने कार्रवाई की थी, नारायण राणे से लेके येदियुरप्पा तक और अन्य साथी, काफ़ी लंबी लिस्ट है। एक आज लीडिंग अखबार ने उनके नाम भी छापे हैं डेट वाइज। उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? और उनको याद रखना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि ये चुनाव है, लोकतंत्र है, और जनता के हाथों में जब चीज़ें चले जाती हैं उसके बाद जाने वाली सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहता। हिसाब तो सबका बराबर होगा। अभी इलेक्ट्रॉल जो बॉन्ड आए हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने में एसबीआई की, उसकी भी बात होगी। प्रधानमंत्री केयर फंड जिसको आप लोगों और हम लोगों से छिपा के रखा गया और सूचना के अधिकार से बाहर किया गया, उसकी भी बातें निकल के आएंगी। और जिन फंड्स की बात राहुल गांधी जी ने की थी उनकी भी बात आएगी। तो अपनी खैर खुद उनको बचाने की ज़रूरत है। सरकार जाने के बाद जो सरकार आएगी वो उन सभी प्रकरणों का खुलासा भी करेगी और जो कार्रवाई है वो निश्चित तौर पे होगी, लेकिन वो डराने की नहीं होगी, वो किसी निर्दोष को भयभीत करने की या जेल में डालने की नहीं होगी, लेकिन सख्त कार्रवाई होगी। जो दोषी होंगे उनको निश्चित ही जेलों के पीछे डाला जाएगा। ये हमारी तरफ से नरेंद्र मोदी जी को जवाब। आप देखिए,
कुछ प्लान करके भेजे गए, उस चीज़ को हम भी समझते हैं, आप भी समझते हो। और हमारे पास ये ऊपर का ज़्यादा नहीं है, तो नीचे का जो दोनों सीटें इसमें 13-14% वोट परसेंटेज हमारा है, बहुत अच्छा है। इन दोनों सीटों पे तो हम एकदम पलट के रख देंगे। और ऊपर भी जो भी मतलब 30,000 20,000 हर सीट पे वोट बढ़ेगी हमारी, उसका बेनिफिट कांग्रेस को होगा। उसको देखते हुए कुछ लोगों का और मनोबल बढ़ता है और इसमें डाइवर्ट होते हैं कि हाँ यार ये इनका मिलने के बाद ये परसेंटेज बढ़ रहा, कुछ ना कुछ हो सकता है। बाकी इनके अत्याचार से तो हर आदमी दुखी है। मैं मीडिया बंधुओं को पूछना चाह रहा हूँ, आज से 10 साल पहले जैसे आपका परिवार घर चल रहा था, आज के आज उसी तरह चल रहा? आपको ये सोचने की चिंता है? आपके बच्चों को उसी तरीके से शिक्षा मिल रही है? जो खान पीन पहले से था वो आज नहीं है, क्योंकि हर आदमी दिल से दुखी है। दबके से जरूर हो सकता है डर रहा हो, समझिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक उत्तराखंड के नागरिक को ये कहना चाहता हूँ, कहीं किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड बहुत बड़ा हर कुर्बानी में आगे रहा है, हर चीज़ को उन्होंने आंदोलन में, आर्मी में, हर चीज़ में भागीदारी रही है। इसमें भी उनको मैं अपील करूँगा कि एक बार आगे बढ़ के भाजपा को हटाएं और इंडिया गठबंधन को लाएं। हिमालय राज्यों में महिला अपराध में पहले नंबर पर उत्तराखंड का हो जाना, इकोनॉमी का खराब होना, लगातार रुपये का कमज़ोर होना, डॉलर का मजबूत होना, महंगाई का चरम पे जाना, देश को इतने गहरे कर्ज में डुबा देना इन 10 वर्षों में कि प्रत्येक व्यक्ति 1-1.25 लाख रुपए से ज़्यादा के कर्ज में आज के दिन है। और अग्निवीर योजना जैसी योजना को लाकर राष्ट्र की सीमाओं को खतरे में डालना हो, चाहे वो किसान आंदोलन में आप सबने देखा है, आप सब गवाह हैं, 750 किसानों की मृत्यु होना हो, ये सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं हमको हिला के। देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बातें हुई, ऊपर के लेवल पे चीज़ हुई है, इसलिए हमारा जरूरी है। कांग्रेस के कुछ साथी भी हमारे बैठे थे, कुछ इससे बैठे थे, अपने और दलों से भी बैठे थे, एक इंडिया गठबंधन बना। हम उसमें जाना हमारा जरूरी मजबूरी हो गई, क्योंकि इस जिस तरीके से तानाशाही है उसको रोकने के लिए ये चीज़ हम उसी लिए इकट्ठे थे। सर, ये बिखरी हुई आपको लग रही हो, मेरे को कोई बिखरी हुई नहीं लग रही। आज अब मेरे को 6वां दिन हुआ, मेरे को मेरे कार्यकर्ता बाहर नहीं निकलने दे रहे। क्षेत्रीय को कह रहे स्वागत करेंगे। आपको क्षेत्रीय के बाद 19 तारीख तक आपको रिजल्ट मिलेगा। आप देखना किस तरीके से हर जगह जाके पूरे प्रदेश में, जहाँ नीचे से लेके ऊपर तक लेके गए। तो वहीं अब इंडिया गठबंधन का यह दावा है कि कितना सफल साबित होता है यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस हिसाब से भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड में रोड शो और दौरे कर रहे हैं, उससे भाजपा की पकड़ फिलहाल इस चुनाव में मजबूत नजर आ रही है। पिछले 2014 और 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर लहराया था। इस चुनाव में आखिर जनता जनार्दन किस पार्टी को अपना मत देती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।